A very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of medieval history, that is Humayun and Sher Shah Suri. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट कर दिया जाए। सुपर सिलेक्शन बैच 2025 नाम से बैच लॉन्च किया गया ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम्स, प्री और मेंस दोनों यहाँ पे कवर किया जाएगा बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। सो एज सून एज पॉसिबल बच्चों इस बैच में आप एनरोल कराइए एंड मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिए इन क्लासेस की। ये बैच जो है 5 अगस्त 2024 से जो है बच्चों शुरू होने वाला है। 5 अगस्त 2024 बैच का नाम है, ध्यान रखिएगा आप लोग, सुपर सिलेक्शन बैच 2025। चलिए अब हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम जितनी भी बातों को डिस्कस करेंगे हर पॉइंट से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो चाहे प्रीलिम्स का आप कह सकते हैं, चाहे यूपीएससी का हो या फिर यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। बच्चों अभी हम जैसे ये शुरुआत में जो है हम लोग जिस फॉर्म में चीजों को कवर करेंगे, आफ्टर दैट जैसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे यू विल फाइंड कि जितनी भी चीजें हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस की है सभी पॉइंट से जो है आपके प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बने हुए हैं, क्वेश्चंस आए भी हुए हैं एंड इन्हीं जगह से जो है क्वेश्चंस आने के चांसेस भी हैं बच्चों। चलिए अब हम शुरू करते हैं, हुमायूं एंड शेर शाह से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। कामरान अस्करी हिंदल were the sons of Babur as well as the brothers of the Humayun। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आखिर ये क्यों लिखा है, बाबर के बच्चों का नाम क्यों लिखा हुआ है, हुमायूं के भाइयों का नाम क्यों लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन में इस प्रकार से था, कामरान अस्करी और हिंदल, और चौथा नाम कोई और था, और उसमें से पूछा था कि कौन सा जो है इसमें बाबर का पुत्र नहीं है, who was not the son of बाबर। तो ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कामरान अस्करी एंड हिंदल। अब जैसे ही आप लोगों को पता चला कि बाबर के ये पुत्र थे तो ऑब्वियस सी बात है हुमायूं भी क्योंकि बाबर का ही पुत्र था बच्चों, तो ये कामरान अस्करी हिंदल भी जो है हुमायूं के भाई हुए। तो हम लोगों ने क्या देखा, इनडायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कामरान अस्करी हिंदल हुमायूं वर द 4 sons ऑफ द बाबर। और सिंस यहाँ पे बताया हुआ है कि ये इसके 3 पुत्र थे जो कि हुमायूं के जो है ब्रदर थे। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे बच्चों। आपके सामने जो है घुमा के क्वेश्चन पूछेगा सन्स कौन थे बाबर के, या फिर जो है बाबर के जो हुमायूं के भाई कौन थे। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स बच्चों। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, बाबर के जो पुत्र थे, इन 4 पुत्रों को हम लोगों ने देखा, इसमें से जो है सबसे बड़ा पुत्र कौन था, बाबर हुमायूं था, जिसका जन्म होता है काबुल में 1508 में। अब यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हुमायूं का जन्म जो है कहाँ पर होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, हुमायूं का जन्म काबुल में होता है। कब होता है, 1508 में होता है। या फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे बड़ा पुत्र बाबर का कौन है, तो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र बच्चों कौन है, हुमायूं है। हम लोगों ने देख लिया हुमायूं वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ द बाबर, जिसका जन्म काबुल में होता है, 1508 में होता है। और इसकी जो मदर होती है हुमायूं की, हम बात कर रहे हैं महम बेगम। महम बेगम जो है इसकी माँ होती हैं, शी वॉज रिलेटेड विद द शिया कम्युनिटी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि हुमायूं की जो माता होती है महम बेगम, वो जो है किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, शी बिलोंग टू द शिया कम्युनिटी। ध्यान रखिएगा, शिया कम्युनिटी से जो है इनकी माता बिलोंग करती थी। गुलरुख बेगम was the mother of the Kamran and Askari, whereas दिलदार बेगम was the mother of हिंदल। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोगों ने कामरान अस्करी नाम देखा, हिंदल नाम देखा, हुमायूं नाम देखा। ये चारों के चारों क्योंकि बाबर के पुत्र थे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा था कि हुमायूं की जो माता है उनका नाम महम बेगम रहता है। उसी प्रकार से अब आप लोग को पता है कि पहले के समय में जो है वो
आप कह सकते हैं मुगल एम्पायर की टाइम की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो है एक रूलर की कई कई जो है वाइफ होती थी। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे कि जो कामरान और अस्करी थे, उनकी जो माता थी वो कौन थी, गुलरुख बेगम थी। वही हुमायूं की माता महम बेगम थी। वहीं जब हम हिंदल की बात करते हैं, हिंदल जो है दिलदार बेगम का पुत्र था। तो आप देखिए बच्चों, ये चारों के चारों कामरान, अस्करी, हिंदल, हुमायूं, ये चारों के चारों बाबर के पुत्र थे। बट यहाँ पे जो है दो की माँ एक थी, हिंदल की माता अलग थी, हुमायूं की माता जो है अलग थी। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, महम बेगम, गुलरुख बेगम एंड दिलदार बेगम। होप सो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अभी हम सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन से आप लोगों सभी जो है क्वेश्चंस आप इजिली यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। हम यहाँ पे हर पॉइंट्स पे इसलिए फोकस करते हुए चल रहे हैं क्योंकि हर एक पॉइंट से बच्चों प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे जो है हमारा जो ये घटना चक्र का सीरीज चल रहा है बच्चों, प्रीलिम्स को जो है टारगेट करके चल रहा है। अब चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हुमायूं इन्वेडेड चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1532। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, एक इसके बारे में जो है डीप स्टडी भी हम करेंगे जब हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, या फिर आप कह सकते जैसे ही हमारा घटना चक्र का ये सीरीज खत्म होगा। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री 99% मॉडर्न हिस्ट्री जो है घटना चक्र से कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल में हम मेडिवल कर रहे हैं एंड एट द एंड जो है हम एंशिएंट को कवर करेंगे बच्चों। तो हुमायूं ने जो है इन्वेड किया था चुनार फोर्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1532। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हुमायूं के द्वारा चुनार के किले पे जो है पहली बार कब आक्रमण किया गया था। 1532 की हम बात कर रहे हैं। 1532 में जो है चुनार के किले पे हुमायूं के द्वारा इन्वेड किया गया था। हुमायूं besieged दिस फोर्ट फॉर 4 months आफ्टर दैट शेर खान एक्सेप्टेड हिज सुप्रीमेसी। तो आप देख सकते हैं बच्चों, हुमायूं ने जो इस चुनार के किले का घेराबंदी किया हुआ था, 4 महीने बीत के 4 महीने के बाद जो है शेर खान ने जो है इस हुमायूं की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया। इन एडिशन टू दिस ही इन्वेड। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम हुमायूं की बात कर रहे हैं बच्चों। उसके साथ चुनार के किले पे तो हुमायूं ने हमला किया, अटैक किया ही हुआ था, उसको 4 महीने तक बिसीज भी किया हुआ था। अब उसके साथ साथ जो है हुमायूं के द्वारा कलिंजर के किले पे भी जो है आप कह सकते हैं इन्वेजन किया गया, इन्वेड किया गया एंड एनेक्स द रायसेना फोर्ट इन 1532 एडी। अब देखिए कलिंजर के किले पे, कलिंजर पे जो है किला नहीं कह सकते, कलिंजर पे जो है कब इसने जो है इन्वेड किया था हुमायूं ने 1531 में। रायसेना फोर्ट पे जो है कब इसने इन्वेड किया था 1532 एडी, 1532 में जो है बच्चों इन्वेड किया था। चुनार के किले पे भी जो है, चुनार फोर्ट की अगर हम बात करते हैं, चुनार फोर्ट पे भी जो है 1532 एडी में ही इन्वेजन किया गया था हुमायूं के द्वारा। 1531 एडी की जब हम बात करेंगे, 1531 एडी में कलिंजर के किले पे हुमायूं के द्वारा इन्वेड किया जाता है। 4 सिग्निफिकेंट बैटल जो होते हैं, जो हुमायूं के द्वारा लड़े हुए हैं, आप कह सकते हैं यहाँ से वेरियस टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। जैसे यहाँ पे देवरा का युद्ध आपको देखने को मिलेगा, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। बच्चों ये चारों इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम आप कह सकते हैं कि यूपीएससी के साथ साथ जो है बहुत सारे स्टेट पीसेस में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं कि देवरा का युद्ध कब हुआ था, या फिर देवरा का युद्ध जो है किसके द्वारा लड़ा गया था, देन चौसा का युद्ध कब हुआ था, कन्नौज का या फिर सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। तो अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, आपको देखने को मिलेगा कि हम पढ़ेंगे कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, सभी चीजों को जो है यहाँ पे हम कवर करेंगे। अब हुमायूं डिफीटेड अफगान रेबल्स ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती एट दौरा देवरा। इसी देवरा की जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, इसी देवरा को जो हम दौरा भी कहते थे। 1532 एडी की जब हम बात करेंगे, 1532 एडी में अभी हम लोगों ने देखा कि रायसेना के किले को और चुनार के किले को जो है हुमायूं के द्वारा आप कह सकते हैं एनेक्स कर लिया गया। आप ये कहिए कि रायसेना के किले को एनेक्स किया गया। उसके 1532 की जब हम बात कर रहे थे, जहां पे चुनार के किले पे हुमायूं के द्वारा पहली बार अटैक किया गया, उसके बाद 4 महीने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि शेर खान के द्वारा हुमायूं की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ली जाती है। वहीं जब हम देवरा के युद्ध की बात करते हैं, तो देवरा का युद्ध बच्चों 1532 एडी में ही होता है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हम लोगों ने
देखा कि हुमायूं ने जो है देवरा का युद्ध जो है पूछा हुआ है क्वेश्चन कि देवरा का युद्ध कब होता है, तो 1532 एडी में होता है, या फिर देवरा के युद्ध में हुमायूं ने किसको हराया, या फिर एक और क्वेश्चन आप खुद ही जनरेट कर सकते हैं। कि ध्यान रखिए क्वेश्चन जनरेट करने की आप कोशिश कीजिए बच्चों, ताकि आप कोई भी लाइन पढ़ने, किसी भी टॉपिक को पढ़ना, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, वहां से हर एक लाइन से आप खुद ही जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे यू विल फाइंड कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ते पढ़ते खुद ही बनाया था, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया है। अब जैसे यहाँ पे हम देवरा का युद्ध, हमारे पास ये एक लाइन है, आप कह सकते हैं एक पूरा सेंटेंस है, तो यहां से आप क्या क्वेश्चन बनाएंगे कि हुमायूं ने जो है देवरा के युद्ध में किसको हराया था, अफगान रिबल्स को हराया था, किस नदी के किनारे हराया था, ऑन द बैंक ऑफ गोमती, ठीक है। या फिर देवरा का युद्ध हुमायूं के द्वारा कब लड़ा जाता है, 1532 में। या फिर देवरा के युद्ध में एक तरफ जहां अफगान रिबल्स थे, दूसरी तरफ कौन था, तो दूसरी तरफ बच्चों कौन था, हुमायूं था। तो 4-5 क्वेश्चन तो यहीं पे बैठे बैठे हम लोगों ने बना लिया, इजिली बना लिया क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी होते हैं, तो हर क्वेश्चंस को बच्चों हमें सॉल्व करते हुए चलना है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने देवरा का युद्ध देख लिया, 1532 की हम बात कर रहे हैं, जहां पे हुमायूं ने अफगान रिबल्स को हराया, कहां पे, गोमती नदी के किनारे, एट उसी देवरा की जिसको हम देवरा कह रहे हैं बच्चों, उसी को हम दौरा भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बैटल ऑफ चौसा, यानी कि चौसा का युद्ध। पूछता है चौसा का युद्ध कब हुआ था। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध होता है 26 जनवरी 26 ऑफ जून 1539 को जो है बैटल ऑफ चौसा आपको देखने को मिलता है। 26 ऑफ जून, ध्यान रखिएगा बच्चों, 26 ऑफ जून 1539 को बैटल ऑफ चौसा होता है। आखिर में इस युद्ध में जो है क्या होता है, हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हरा दिया। या फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि बैटल ऑफ चौसा फॉट बिटवीन हुम, तो हुमायूं एंड शेर शाह सूरी के बीच में जो है ये युद्ध होता है, जहां पे हुमायूं शेर शाह सूरी को हरा देता है। इन विच अ वाटर फैचर नेम्ड, एक्सट्रीमली सॉरी, हुमायूं को जो शेर शाह हराता है बच्चों, मैंने यहाँ पे गलती से बोल दिया आप लोगों के सामने कि हुमायूं शेर शाह को हराता, नहीं, हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह। ध्यान रखिएगा बैटल ऑफ चौसा जो कि 26 जून 26 ऑफ जून 1539 को होता है, वहां पे हुमायूं जो है हार जाता है शेर शाह के द्वारा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इस युद्ध में, बैटल ऑफ चौसा में क्या होता है, वाटर फैचर नेम्ड निजाम सेव्ड हिज लाइफ, और आपको देखने को मिलेगा कि जो एक वाटर फैचर रहता है जो कि हुमायूं की जिंदगी जो है बचाता है, उसका नाम क्या रहता है, उस वाटर फैचर का, उसका नाम रहता है बच्चों निजाम रहता है। दिस विक्ट्री अगेंस्ट हुमायूं इंक्रीज द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द शेर शाह या फिर शेर खान। तो हम लोगों ने क्या देखा, बैटल ऑफ चौसा देखा। अगले साल ही आपको बैटल ऑफ कन्नौज देखने को मिलेगा, मतलब कि 1540 की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, जहां बैटल ऑफ चौसा की हम बात कर रहे थे, यहाँ हुमायूं हारा था किसके हाथों, शेरशाह के हाथों या फिर शेर खान के हाथों। वहीं जब हम 1540 की बात करेंगे, जहां हम बैटल ऑफ कन्नौज की बात कर रहे हैं, जस्ट वेट, जहां हम बैटल ऑफ कन्नौज की बात कर रहे हैं, एक बार फिर जो है हुमायूं हारता है, वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह अगेन इन द बैटल ऑफ कन्नौज। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जहां आपको बैटल ऑफ कन्नौज ये नाम देखने को मिल रहा, कभी कभी आपको बैटल ऑफ बिलग्राम भी पूछ लेगा या फिर बिलग्राम का युद्ध भी पूछ लेगा, तो इसी बिलग्राम के युद्ध को ही हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। एक बार फिर से हम चौसा के युद्ध को और कन्नौज के युद्ध को देखेंगे। तो बैटल ऑफ चौसा हम लोगों ने क्या देखा, 26 ऑफ जून 1539 को होता है, जहां पे हुमायूं को शेर शाह हरा देता है या फिर शेर खान हरा देता है। और यहाँ जो है हुमायूं की जान जो है एक वाटर फैचर बचाता है जिसका नाम रहता है निजाम। और इसमें जहां आपको देखने को मिला कि शेर शाह की विजय होती है, इससे जो है आपको देखने को मिलेगा कि शेर शाह या फिर शेर खान की जो है प्रेस्टीज और पावर में इंक्रीमेंट होता है। अगले साल जो है
17 मई 1540 को देखने को मिलेगा कि हुमायूं फिर से शेरशाह के हाथों हारा जाता है। कब, किस में हारा जाता है? कन्नौज के युद्ध में या फिर बिलग्राम के युद्ध में हारा जाता है। और हुमायूं जो है यहाँ से जो है, हुमायूं फ्लेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आफ्टर दिस वार। तो आपको देखने को मिलेगा इस कन्नौज के युद्ध के बाद जो है हुमायूं एक जगह से दूसरी जगह भागा भागा फिर रहा था। हुमायूं ऑक्युपाइड दिल्ली अगेन इन द बैटल ऑफ सरहिंद। अब देखिए यहाँ पे हम 1540 की बात कर रहे हैं, जहां पे हुमायूं को जो है शेरशाह हरा देता है। उसके बाद जब हम बात करेंगे 22 जून 1555 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, 22 ऑफ जून 1555 की हम बात करें, हुमायूं जो है दिल्ली को एक बार फिर से हासिल करता है बैटल ऑफ सरहिंद में। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि बैटल ऑफ सरहिंद किसके बीच में होता है? बैटल ऑफ सरहिंद में जो है, या फिर बैटल ऑफ सरहिंद कब होता है? तो ध्यान रखिएगा 22 जून 1555 में जो है बैटल ऑफ सरहिंद आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब हम लोगों ने जो है बच्चों हुमायूं के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम पॉइंट्स अबाउट द शेरशाह सूरी के बारे में। अब हम जिसे हम फरीद खान के नाम से भी जानते हैं, अब थोड़ी सी बातें उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। फरीद खान who later became शेरशाह सूरी got his education from जौनपुर। अब आप सोच रहे होंगे शेरशाह सूरी ने कहां से शिक्षा प्राप्त की, इससे हमें क्या लेना देना है? असल में यहाँ से क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब एग्जामिनर आपसे ये थोड़ी ना बोलेगा कि हाँ मैं इस पॉइंट से, इस डायमेंशन से क्वेश्चन बनाऊंगा या इस डायमेंशन से क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कहीं से भी आप यूपीएससी या फिर आप कह सकते हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी डायमेंशन से, किसी भी चारों डायमेंशन से, पांचों डायमेंशन, आप कह सकते हैं किसी भी डायमेंशन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से भी आप कह सकते हैं हर एक डायमेंशन से आपसे क्वेश्चन बना सकता है। चलिए अब यहां से पूछा हुआ है कि शेरशाह सूरी का जो है, शेरशाह सूरी को हम किस और नाम से जानते हैं? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, फरीद खान के नाम से जो है हम शेरशाह सूरी को जानते हैं। ध्यान रखिएगा, फरीद खान who later became शेरशाह सूरी got his education from जौनपुर। अब एक चीज तो आप लोग को पता चल गया कि फरीद खान को ही हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फरीद खान ने जो अपनी शिक्षा प्राप्त कहाँ से की थी? तो जौनपुर से बच्चों इसने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। अब इस फरीद खान यहाँ पे जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं, ये अपना घर जो है 1494 AD में छोड़ देता है और जौनपुर आ जाता है पढ़ने के लिए, विच वॉज फेमस एज सिराज ऑफ ईस्ट। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसको हम जो है, किसे जो है हम सिराज ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हम जौनपुर की बात कर रहे हैं, जौनपुर को जो है सिराज ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। जौनपुर में जो है ये शेरशाह सूरी अपनी शिक्षा के लिए आता है, यहीं से अपनी शिक्षा प्राप्त करता है। हाजी बेगम had constructed म्यूजियम फॉर हर हस्बैंड हुमायूं एट दिल्ली। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि, अब ध्यान रखिए दिन पना ध्यान रखिएगा, और 1570 यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हुमायूं का जो है मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? ध्यान रखिएगा बच्चों, हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा बनवाया जाता है। कहाँ पे बनवाया जाता है? दिल्ली में बनवाया जाता है। कब? 1570 में। ठीक है, इट इज द फर्स्ट डोम म्यूजियम ऑफ इंडिया मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल्स। अब ध्यान रखिएगा, ये जो हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा 1570 में बनवाया जाता है, ये पहला ऐसा जो है मकबरा रहता है बच्चों जो कि सफेद मार्बल का बना होता है। अ पर्शियन वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस टॉम्ब। शेरशाह सूरी had a significant role in revenue reforms, administrative reform, military reform, currency system reforms। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जो है आपके सामने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शेरशाह सूरी का जो है इम्पैक्ट किस पे पड़ा था। सब आप कह सकते हैं इसका जो सिग्निफिकेंट रोल किसमें था शेरशाह सूरी का। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, रेवेन्यू रिफॉर्म में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में, मिलिट्री रिफॉर्म में, करेंसी सिस्टम में एटसेट्रा। आप ध्यान रखिएगा, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, रेवेन्यू रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म एंड करेंसी सिस्टम। और ई ऑप्शन हम यहाँ पे रख लेते हैं, ऑल द
द अबव। तो आपसे पूछ लेगा कि शेरशाह सूरी ने जो किस पे अपना इंपॉर्टेंट रोल, इसका जो है इम्पैक्ट रहा है शेरशाह सूरी का। तो आप जो है आपके सामने के ऑप्शन है, जैसे ए हमारा हो गया रेवेन्यू रिफॉर्म, दूसरा प्रशासनिक रिफॉर्म, तीसरा जो है बच्चों में मिलिट्री रिफॉर्म, चौथा जो है करेंसी रिफॉर्म। ठीक है, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये चारों के चारों जो है हमारे सही आंसर हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जहां जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, सभी आपके प्रीलिम्स के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ही इंट्रोड्यूस्ड अ different system of Bengal province. He divided the province into 16 governments and appointed a military official as सिकदार to control। अब देखिए बच्चों, इसने जो है, हम शेरशाह सूरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बंगाल प्रोविंस में जो है इसने अलग सिस्टम ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। इसने क्या किया था, प्रोविंस को जो है 16 गवर्नमेंट्स में डिवाइड कर दिया था एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स सिकदार को जो है अपॉइंट कर दिया था कंट्रोल करने के लिए। और नॉन मिलिट्री ऑफिशियल, अब यहाँ से आपसे पूछेगा ये सिकदार कौन है, या फिर सिकदार का अपॉइंटमेंट कौन किसके समय में होता है। तो सिकदार का अपॉइंटमेंट बच्चों शेरशाह सूरी के समय में होता है। ये मिलिट्री ऑफिशियल रहता है। नॉन मिलिट्री ऑफिशियल आमिर बंगाल वाज आल्सो अपॉइंटेड फॉर असिस्टेंस। अब देखिए यहां से जो सिकदार का मैच द फॉलोइंग करके दे सकता है कि मिलिट्री ऑफिशियल क्या सिकदार था और नॉन मिलिट्री ऑफिशियल का आमिर बंगाल था। एंड काजी फैजाद वॉज द फर्स्ट मैन टू बी अपॉइंटेड फॉर दिस पोस्ट। अब देखिए वेरियस कई सारी चीजें आपके सामने रख देगा और मैच द फॉलोइंग करने के लिए आपको दे देगा। जैसे यहाँ पे तो हमारे सामने बच्चों दो ऑप्शन आ गया है कि मिलिट्री ऑफिशियल कौन था और नॉन मिलिट्री ऑफिशियल कौन था। तो मिलिट्री ऑफिशियल जो है किसको कहा जा रहा था, तो सिकदार हम लोगों ने देखा। और नॉन मिलिट्री ऑफिशियल किसको कहा जा रहा था बच्चों, आमिर बंगाल को। यही आमिर बंगाल जो है इसकी सिकदार की जो है आप कह सकते हैं असिस्टेंस मदद करने के लिए इसको अपॉइंट किया गया था। और काजी को जो है पहली ये जो पहला मैन था काजी था, काजी फजीलत की हम बात कर रहे हैं, जिसको अपॉइंट किया गया था इस पोस्ट के लिए। देखिए हर पॉइंट से जो है जहां जहां क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, अभी बस थोड़ी देर में जो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आने वाले हैं एंड आपको देखने को मिलेगा कि हाँ सभी चीजें बच्चों आप लोगों को आ रही हैं। जो जैसे ही आप लोग जो सेशन को सुनना शुरू कीजिएगा, एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा। ये बात मैं आप लोगों को बोलना भूल गई, पेन और कॉपी बच्चों जरूर लेकर के बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन करते हुए चले। शेरशाह इंट्रोड्यूस प्योर गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर क्वाइंस। अब यहां से भी पूछा हुआ है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि शुद्ध सोने के, चांदी के और तांबे के सिक्के किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो शेरशाह के द्वारा बच्चों ध्यान रखिएगा, शेरशाह के द्वारा शुद्ध चांदी, सोने और आप कह सकते हैं कॉपर के सिक्कों को जो इंट्रोड्यूस किया गया था। हिज सिल्वर रूपी क्वाइंस वेट 178 ग्रेन्स एंड कॉपर्स दाम वेट 380 ग्रेन्स। अब देखिए बच्चों जो चांदी था, जो चांदी का सिक्का था जिसे हम रूपी कह रहे थे, उसका जो है वेट क्या था 178 ग्रेन था। वहीं जो कॉपर का था उसको हम क्या कहते बच्चों, दाम कह रहे थे, जिसका 380 ग्रेन जो है बच्चों वेट था। द एक्सचेंज ऑफ द रूपी एंड दाम वॉज 1:64। अब देखिए बच्चों रूपी और दाम, रूपी की हम बात कर रहे हैं, रूपी और दाम, इसका रेशियो क्या था 1:64 था। ठीक है, यहाँ पे कितना था 1:64 था रेशियो। तो रूपी का हम लोगों ने क्या देखा था 178 ग्रेन्स था, यानी कि रूपी क्या था, सिल्वर का बना हुआ कॉइन था। वहीं जब हम दाम की हम बात कर रहे हैं बच्चों 380 ग्रेन्स जो है उसका वेट था, जो कि किसका बना हुआ था, कॉपर का बना हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा हुआ, ये 164 हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, शेर शाह डाइड ऑन 13 मई 1545 इन कलिंजर। अब देखिए शेर शाह सूरी जो है इसकी मृत्यु जो है 13 मई 1545 में कलिंजर में हो जाती है। कलिंजर कैंपियन जो है इसका शेर शाह सूरी का बच्चों लास्ट कैंपियन होता है। कीरत सिंह वॉज द
किंग ऑफ द कलिंजर एट दैट टाइम। अब देखिए इसी कलिंजर में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह की कब मृत्यु होती है? 13 मई 13 1545 को जो है कलिंजर में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। और ये जो इसका आप कह सकते हैं इसका जो है लास्ट कैंपेन रहता है शेरशाह का। उस समय जो जब शेरशाह बच्चों कलिंजर पे जो है अटैक कर रहा होता है तो कलिंजर का राजा कौन रहता है? कीरत सिंह जो है कलिंजर का राजा रहता है। Sher Suri was extremely impressed by chivalry and courage of Rajputs during the Battle of the Marwar. Said, अब देखिए बच्चों शेरशाह सूरी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर जस्ट फॉर द हैंडफुल ऑफ द मिलिट्री। तो देख सकते हैं बच्चों एक हैंडफुल क्या लिखा हुआ, ये स्टेटमेंट पूछा कि स्टेटमेंट किसके द्वारा लिखा, मैं पूरा का पूरा एम्पायर जो है खो दिया होता। आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर जस्ट फॉर द हैंडफुल ऑफ मिलिट्री स्टेटमेंट जो शेरशाह सूरी के द्वारा दिया जाता है। कब? was extremely impressed by chivalry and courage of the Rajputs during the Battle of मारवाड़। मारवाड़ के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी के द्वारा इस स्टेटमेंट को दिया जाता है। The tomb of शेरशाह is in the middle of the 5 square tank। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5 स्क्वायर टैंक के बीच में जो है किसका टॉम्ब है? शेरशाह का टॉम्ब है बच्चों। टॉम्ब ऑफ शेरशाह इज इन द मिडल ऑफ द 5 स्क्वायर टैंक। हम लोगों ने देखा 5 स्क्वायर टैंक के मिडल में जो है आपको शेरशाह का टॉम्ब देखने को मिलेगा। दिस टॉम्ब इज लोकेटेड एट द सासाराम इन बिहार। ये जो आपके सामने देखने को मिल रहा है इस सेट में सासाराम इन बिहार, यहाँ से तो बच्चों कम से कम 10 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि शेरशाह का जो है टॉम्ब कहाँ है? सासाराम में है, या फिर सासाराम कहाँ पे है? बिहार में है, या फिर शेरशाह का जो टॉम्ब है बिहार में कहाँ पर है? सासाराम में है, या फिर शेरशाह का टॉम्ब सासाराम में है, वो सासाराम कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन या फिर सेम क्वेश्चंस को जो है अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया गया है। एक स्टेट में जो अलग अलग एग्जाम होते हैं वहां भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। द बिल्डिंग पुराना किला वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द शेर शाह इन दिल्ली। अब देखिए पुराना किला पूछता है किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया है? शेर शाह के द्वारा जो है बच्चों पुराना किला कंस्ट्रक्ट करवाया गया। ये पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में। जो पुराना किला का जो पुराना किला जो है वो शेर शाह के द्वारा दिल्ली में कंस्ट्रक्ट कराया गया है। हियर किलाए कोहना मॉस्क्यू वॉज बिल्ट बाय शेर शाह। शेर शाह इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ पट्टा एंड काबुलियत। शेर शाह के द्वारा पट्टा और काबुलियत सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि पट्टा और काबुलियत किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पट्टा और काबुलियत शेर शाह के द्वारा बच्चों इंट्रोड्यूस किया गया है। आखिर इस पट्टा और काबुलियत को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? पीजेंट्स को, फार्मर्स की मदद करने के लिए बच्चों इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जो पीजेंट्स थे उनको पट्टा दिया जाता था बाय द सेंट्रल अथॉरिटी इन विच अ शेयर ऑफ गवर्नमेंट वॉज क्लियरली मेंशन्ड। पीजेंट्स एक्सेप्ट इट थ्रू द काबुलियत। अब देखिए पट्टा ये जो है बच्चों फार्मर्स को, किसानों को दिया जाता था सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, और इसमें जो है लिखा जाता है कि शेयर ऑफ गवर्नमेंट वाज क्लियरली मेंशन, कि कितना जो है सरकार का इसमें जो है हिस्सा है। ये पीजेंट जो फार्मर्स थे हमारे, इस पट्टा को जो है काबुलियत के माध्यम से एक्सेप्ट करते थे। देखिए जितनी भी बातें थी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिस फॉर्म में था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक बार थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को रिकॉल करा देती हूँ कि बाबर के जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, 2-3 मिनट में फटाफट हम रिवाइज करेंगे। कामरान, अस्करी, हिंदल और हुमायूं, ये चारों जो है बाबर के पुत्र थे। हुमायूं की जो माता थी उनका नाम था महामंगा, एंड जो कि शिया कम्युनिटी से बच्चों, शिया कम्युनिटी से महम बेगम जो है बिलोंग करती थी। वही कामरान अस्करी की हम बात करते हैं, उनकी माता का नाम था गुलरुख बेगम नाम था बच्चों, गुलरुख बेगम नाम था। और वही जब हम बात करते हैं हिंदल का, हिंदल की माता का नाम था दिलदार बेगम जो है बच्चों, हिंदल की माता का नाम था। फटाफट थोड़ी सी और बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं। हुमायूं ने जो है 1532 एडी में, हुमायूं ने बच्चों
32 एडी में चुनार के किले पे पहली बार आक्रमण किया था। 4 महीनों तक जो है घेराबंदी कर रखा था हुमायूं ने चुनार के किले पे। लास्ट में जो आपको देखने को मिलेगा कि शेर खान जो है इस हुमायूं के सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि कलिंजर के किले पे भी जो है 1531 की जब हम बात करेंगे, 1531 यानी कि 1531 में जो है हुमायूं के द्वारा कलिंजर के किले पे भी जो है अटैक किया जाता है। वहीं रासीना किले को जो है 1532 में ये अनेक्स कर लेता, जीत लेता है। फिर हम लोगों ने देवरा के युद्ध को पढ़ा था। देन देवरा का युद्ध हम लोगों ने कब पढ़ा था बच्चों? 1532 में। उसके बाद हम लोगों ने चौसा का युद्ध पढ़ा था 1539 में। देन हम लोगों ने बिलग्राम या फिर जो है कन्नौज का युद्ध पढ़ा था 1540 एडी में। उसके बाद हम लोगों ने जो है बच्चों सरहिंद का युद्ध पढ़ा था 1555 में। बाकी चीजों को तो अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। उसका देखिए जिस तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एंड यू विल फाइंड कि कितनी इजीली जो है सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स बच्चों। चलिए अब हम जो है मूव करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। फ्रॉम विच अब देखिए बच्चों, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था बाबर के पुत्रों का नाम क्या था, देन या फिर हुमायूं की भाई कौन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स आइडेंटिफाई द वन विच हु वाज नॉट द ब्रदर ऑफ हुमायूं। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पूछ रहा था, क्वेश्चन पॉइंट था कि हुमायूं ये बाबर के पुत्र ये थे और हुमायूं के भाई ये थे। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। इसमें से कह रहा कौन जो है बाबर का जो हुमायूं का जो है भाई नहीं है? कामरान, अस्करी, उस्मान, हिंदल। तो कामरान, अस्करी, हिंदल और हुमायूं जब यही चारों जो है बाबर के पुत्र हैं, तो फिर जो है हिंदल, कामरान, अस्करी ही तो ये हुमायूं के भाई होंगे। ये उस्मान कहाँ से आ गए? ये उस्मान जो है ये गलत ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, मतलब कि उस्मान वॉज नॉट द ब्रदर ऑफ द हुमायूं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। होप्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने सभी चीजों को पढ़ रखा है, बार बार चीजों को नहीं रिपीट करेंगे। ध्यान रखिएगा हुमायूं की माता का नाम महम बेगम रहता है, जो कि शिया कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैंने आप लोग को बोला था कि ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, जिसे हम कन्नौज या बिलग्राम भी कहते हैं, सरहिंद का युद्ध, ये सब जो है किसके किसके बीच में हुआ है। बैटल्स किससे बच्चों अक्सर क्वेश्चन पूछा है। सपोज कीजिए यहाँ पे हम बैटल ऑफ कन्नौज की बात कर रहे हैं, या फिर आपके सामने बैटल ऑफ पानीपत आता है, कोई सा भी आपके सामने बैटल आता है, तो बच्चों वहां से पूछता है कि ईयर या फिर डेट कब हुआ था ये युद्ध, या फिर किन रूलर्स के बीच में, या फिर किसके किसके बीच में जो है इस युद्ध को जो है लड़ा गया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे बना के एग्जाम में पूछता है। तो हमारे सामने क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, कि किन दो रूलर्स के बीच में जो है कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को लड़ा जाता है। तो क्या मुझे आप लोग को बताना पड़ेगा? नहीं, अब मुझे पता है कि आप सभी लोग को पता होगा कि शेर शाह और हुमायूं के बीच में जो है ये कन्नौज का युद्ध लड़ा जाता है 17 मई 1540 में। देख सकते हैं आप कि यूपी के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम, बीओ एग्जाम में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कन्नौज से जो हम लोगों ने देखा था कि इस कन्नौज को हम बिलग्राम भी कहते हैं, तो आपसे जो है बैटल ऑफ कन्नौज की जगह बैटल ऑफ बिलग्राम भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जस्ट वेट। अरेंज प्रॉपरली एज पर। देखिए अब देखिए 4 युद्ध लिखे हुए हैं, उन चारों युद्ध को जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए लिखा गया, जो कि हुमायूं के द्वारा बच्चों लड़ा गया था। अब ध्यान रखिए, सब क्वेश्चन है हमारे पास 4 ऑप्शन, जैसे कि पहला ही हम लेते कौन कौन सा युद्ध का नाम लिखा हुआ है, चौसा, देवरा, कन्नौज और सरहिंद। तो हम लोगों ने तो पढ़ा ही था बच्चों की चौसा का युद्ध जो है 1539 में लड़ा गया था, हुआ था। देन देवरा के युद्ध की जब हम बात करते हैं, तो देवरा का युद्ध हम लोगों ने क्या देखा था 1531 में, गोमती नदी, गोमती रिवर ऑन द बैंक ऑफ गोमती, ये आप लोग को याद होगा।
देन कन्नौज की जब हम बात करते हैं, कन्नौज कहिए या फिर बिलग्राम कहिए, 1540 हम लोगों ने पढ़ा था। सरहिंद की हम बात करेंगे तो 1555 याद होना चाहिए आप लोग को, 1555 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सरहिंद चौसा वाला कब था, 1539 था, ठीक है। तो अब जब आप अरेंज करेंगे, सबसे पहले देवरा, देन चौसा, देन कन्नौज, देन सरहिंद, तो डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए सभी चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ी है, तो बार बार चीजों को जो है हम उसके जिस्ट को हम सॉरी उसके एक्सप्लेनेशन को हम नहीं देखेंगे। एक्सप्लेनेशन आपको जो है जब पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे देख लीजिएगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया हुआ, बैटल ऑफ दौरा या फिर बैटल ऑफ देवरा, देन बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ सामूगढ़ एंड बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ देवरा कहिए या फिर बैटल ऑफ दौरा कहिए, 1531 ले लीजिए आप, या फिर आप कहिए इसको आपका इसके आसपास जो है 1532 भी ले सकते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज की बात करेंगे हम तो 1540, ये आप सभी लोग को पता है, बैटल ऑफ कन्नौज जो है 1540। बैटल ऑफ चौसा वाला हम लोगों ने देखा था बच्चों, बैटल ऑफ चौसा 1539 हम लोगों ने पढ़ा था, जस्ट वेट। उसके बाद हम बैटल ऑफ सामूगढ़ की हम बात करेंगे बच्चों, तो बैटल ऑफ सामूगढ़ जो है 1658 की हम बात कर रहे हैं, बैटल ऑफ सामूगढ़। तो जब आप अरेंज करेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा, बैटल ऑफ देवरा आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बैटल ऑफ चौसा, फोर्थ वाला। उसके बाद बच्चों सेकेंड वाला, एंड लास्ट में जो है थर्ड वाला ऑप्शन होगा। चलिए इसके सही आंसर को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे हम लोगों ने अभी अरेंज भी किया था, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम फटाफट हम चीजों को बाइंड अप करते हुए चलेंगे। फ्रॉम वेयर डिड फरीद हु लेटर ऑन बिकेम शेर शाह सूरी गॉट हिज एजुकेशन। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे जौनपुर, जिसे सिराज ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, जौनपुर की हम बात कर रहे हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। जौनपुर फॉरेस्ट विच वॉज फेमस एज सिराज ऑफ ईस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, Which one of the following medieval era rulers mentioned below was highly educated। तो यहाँ पे बच्चों जौनपुर से शिक्षा प्राप्त किया था शेरशाह ने, जिस जौनपुर को हम सिराज ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। अगर हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से अगर हम देखेंगे तो शेरशाह ने जो अपनी फॉर्मल एजुकेशन को जौनपुर से कंप्लीट किया था, विच सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, फटाफट हम चीजों को बाइंड अप करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एट फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ द हजरत आला एंड आफ्टरवर्ड सुल्तान। अब देखिए क्या कह रहा है, इन 4 ऑप्शन है, बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी, शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी। 4 नामों में से पूछ रहा कि इसमें से किस रूलर के द्वारा सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण की गई, उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण की गई। तो बच्चों हम यहाँ पे शेर शाह सूरी की बात कर रहे हैं। शेर शाह सूरी या फिर शेर खान कहिए आप इसे, इसने जो हजरत आला की उपाधि जो है बंगाल के रूलर को हराने के बाद जो है अडॉप्ट किया था। बंगाल का रूलर कौन था, नुसरत शाह की हम बात कर रहे हैं, जस्ट वेट। नुसरत शाह की हम बात करें, नुसरत शाह को जो हराने के बाद शेर शाह सूरी के द्वारा हजरत आला की उपाधि 1534 यानी कि 1534 AD में जो है अडॉप्ट की गई थी। एंड उसके बाद जो है हुमायूं को हराने के बाद ये शेर खान जो है, शेर आप कह सकते हैं आप, अब हुमायूं को हराने के बाद बैटल ऑफ चौसा में जो है जब ये हुमायूं को हराता है तब ये जो शेर शाह की जो है उपाधि धारण करता है। चलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। आप एक चीज देख रहे हैं कि कितनी बार जो है यहाँ पे शेर शाह सूरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कंस्ट्रक्टेड अ रोड फ्रॉम ईस्ट बंगाल टू पेशावर। देखिए क्या कर रहे हैं, ईस्ट बंगाल से लेकर के पेशावर तक जो है किसने सड़कों का निर्माण कराया था, जिसे हम सड़के आजम भी कहते। तो अगेन यहाँ पे हम बच्चों, हम शेर शाह सूरी की बात करें, शेर शाह की बात करें, इसे ही सड़के आजम कहा जाता है, जिसने ईस्ट बंगाल से जो है पेशावर तक जो है रोड का निर्माण करवाया था। सड़के आजम also known as a Grand Trunk Road
is one of the, just wait a few seconds. देखिए बच्चों, इसी ग्रैंड ट्रंक रोड को जो है हम सड़के आजम भी कहते हैं। तो ग्रैंड ट्रंक रोड को जो है निर्माण किसने करवाया था, जो कि एशिया का ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मेजर रोड है। ये बिल्ट करवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा फ्रॉम ईस्ट बंगाल, यानी कि सोनार गांव से लेकर के लाहौर पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो रोड यहाँ से वहां तक ईस्ट बंगाल से पेशावर तक कंस्ट्रक्ट कराया गया था, इसे हम सड़के आजम भी कह रहे थे, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम मूव करते हैं। Which improvements among these done by the शेर शाह सूरी? अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था रेवेन्यू रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, देन मिलिट्री रिफॉर्म, उसके बाद करेंसी रिफॉर्म। मैंने कहा था कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन से रिफॉर्म शेर शाह सूरी के द्वारा किए गए। तो ये चारों रिफॉर्म्स बच्चों शेर शाह सूरी के द्वारा किए गए। इट मींस ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट वन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें फटाफट जो है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि हम लोगों ने जिसमें सभी चीजों को पढ़ा है, इसलिए दोबारा जो है जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसे हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास टाइम कम है और बहुत सारी चीजों को हमें कंप्लीट करना है एज सून एज पॉसिबल। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू द गोल्ड कॉइन? तो हम लोगों ने देखो ये बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत के डाउनफॉल के बाद जो है कौन सा वो फर्स्ट रूलर था जिसने सोने के सिक्के जो है इशू किए थे? तो हुमायूं बच्चों फर्स्ट रूलर था हु इशूड द गोल्ड क्वाइन। ध्यान रखिएगा हुमायूं की हम बात कर रहे हैं, हुमायूं पहला रूलर था। आफ्टर डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, हुमायूं वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू अ गोल्ड कॉइन। इट इज मेंशन दैट आफ्टर हुमायूं शेर शाह आल्सो इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन। ठीक है, अब देखिए चुनार फोर्ट पे जो है पहली बार कब हुमायूं शेरशाह के द्वारा बच्चों सॉरी हुमायूं की द्वारा इन्वेट किया गया था? आप लोगों ने देखा कि 4 महीने के बाद जो है शेर खान के द्वारा इसकी हुमायूं की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो 1532 की हम बात करें, 1532 में हुमायूं जो है चुनार के किले पे पहली बार इन्वेट करता है। हुमायूं इन्वेटेड चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1532 AD। हुमायूं बिसीजेस फोर्ट फॉर 4 मंथ। आफ्टर दैट शेर खान ने जो है हुमायूं की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके साथ साथ आपको देखने को मिला था 1531 में कलिंजर पे भी जो है इन्वेट किया था हुमायूं ने, एंड रायसेना के किले को भी जो है एनेक्स कर लिया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से जो है क्या कह रहा है कि कौन वो है जिसने अपने हस्बैंड के लिए जो है आप कह सकते हैं मकबरा बनवाया था? तो यहाँ पे हम हाजी बेगम की बात कर रहे हैं। हाजी बेगम ने अपने हस्बैंड हुमायूं के लिए बच्चों म्यूजियम बनवाया था, जिसे आपके जो टॉम्ब ऑफ हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है। मीरत मिर्जा गया था, पर्शियन वॉज आर्किटेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसने जो है सिल्वर के सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया था? जब बहुत जल्दी चीजों को हम कंप्लीट करते हुए यहाँ पे चलेंगे बच्चों, जस्ट वेट। सभी चीजें हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली है, थोड़ी देर पहले ही अभी हम लोगों ने पढ़ा था इन सभी बातों को। किसने जो है सिल्वर के सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया था? तो हम शेर शाह की बात कर रहे थे बच्चों। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, बख्तियार खिलजी। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों? शेर शाह हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, शेर शाह is honored for the establishment of the reformed currency system which circulated in the Mughal period। ठीक है, and became the basis of the British currency। चलिए इतना ही, हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना हमें। He introduced pure gold, silver and copper coins as well as abolished currency coins of the mixed metal which had fixed rate and size। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि एक्सचेंज रेट क्या था सिल्वर का और रुपया का? तो हम लोगों ने पढ़ा था 64:1, यानी कि 64:1 की हम बात कर रहे हैं। ये जो है एक्सचेंज रेट था सिल्वर रुपया का। ठीक है, करेंसी सिस्टम देखिए देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ। करेंसी सिस्टम ऑफ शेर शाह वॉज वेल डेवलप्ड। इसने जो इंट्रोड्यूस किया था प्योर सिल्वर का क्या था, उसको क्या रुपया कहा जा रहा था, 178 ग्रेन का था। और कॉपर का जो इशू किया गया था कॉइन, उसे दाम कहा जा रहा था, जिसका कितनी ग्रेन का वेट था? वो 380 ग्रेन का वो वेट था। The exchange rate was based on ratio of 40 copper paisa per rupee and title was inscribed on the coins of Arabic and Devanagari script।
द प्योर सिल्वर रुपया वॉज इशूड बाई, तो क्या अभी भी मुझे आप लोग को बताना है कि प्योर जो शुद्ध रुपया जो है, सिल्वर का जो रुपया किसके द्वारा इशू किया गया था? शेर शाह के द्वारा बच्चों ये इशू किया गया था। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, डेथ ऑफ शेर शाह सूरी अकर्ड इन कलिंजर। कलिंजर हम लोगों ने पढ़ा था, कलिंजर का फोर्ट पे जो है जब अटैक किया था उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि जो कलिंजर कैंपेन रहता है शेर शाह सूरी का आखिरी कैंपेन रहता है और यही उसकी मृत्यु हो जाती है। 13th of May 1545 को जो शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है ड्यूरिंग द सीज ऑफ द कलिंजर फोर्ट ऑफ राजपूत व्हेन ऑल द टैक्टिक्स ऑफ द सबड्यू। चलिए इतना हमें इतना बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ध्यान रखिएगा कलिंजर का जो किला था जिसपे अटैक करता है वो इसका जो है आखिरी आप कह सकते हैं इन्वेजन रहता है किसी फोर्ट पे, और उसी के बाद आपको देखने को मिलेगा शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और रहेंगे, फटाफट हम आज के सेशन में इसको हुमायूं एंड शेर शाह वाले टॉपिक को बाइंड अप करेंगे। Last expedition of the Sher Shah Suri was against which of the following state? तो कलिंजर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो लास्ट एक्सपीडिशन था शेर शाह सूरी का वो किस स्टेट के खिलाफ था बच्चों? कलिंजर के खिलाफ था। सक्सेसर ऑफ शेर शाह का जो सक्सेसर कौन था बच्चों? इस्लाम शाह जो है शेर शाह का सक्सेसर था। इस्लाम शाह सूरी 1545 से लेकर के 53 was second ruler of the Sur dynasty. He was second son of शेर शाह सूरी. Just wait for few seconds. पांच मिनट का और आप लोगों का समय लूंगी मैं, वहां पे वहीं 5 मिनट में जो है आपका रिमेनिंग जो 5 to 6 क्वेश्चन है उसे हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। मुगल एम्पायर में हम लोगों ने जो शुरू किया था वहां पे हम लोगों ने बाबर पढ़ लिया, देन हुमायूं पढ़ लिया, और उसके बाद हम लोगों ने शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ा, जहां से प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगले सेशन में हम जो है अकबर के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विद विच मेडिवल रूलर would you associate a statement I would have lost the empire just for a handful of millet? तो ये मैंने बताया था आप लोगों को कि स्टेटमेंट जो है शेर शाह सूरी के द्वारा दिया गया था। कब? मारवाड़ के युद्ध में जो है, जब राजपूतों से जब युद्ध हो रहा होता है, राजपूत की करेज को देख करके ये शेर शाह सूरी जो है इस स्टेटमेंट को देता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, शेर शाह सूरी का म्यूजियम कहाँ है, मकबरा कहाँ है? तो हम लोगों ने पढ़ा था सासाराम बिहार में जो है शेर शाह सूरी का मकबरा है, सासाराम बिहार। देखिए क्या, द टॉम्ब ऑफ शेर शाह इज एन इम्पोजिंग ब्रिक स्ट्रक्चर पार्टली वीनियर्ड विद स्टोन स्टैंडिंग। चलिए इतना नहीं हमें देखना है, बस हम ध्यान रखिएगा सासाराम में जो है, सासाराम ऑफ रोहतास इन बिहार में जो है इसका टॉम्ब, इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द नोबलेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द अफगान आर्किटेक्चर इन इंडिया। शेर शाह वाज बरीड एट, देखिए आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। शेर शाह सूरी का जो है मकबरा कहाँ या फिर इसे कहाँ दफनाया गया था? सासाराम बिहार में जो इसको दफनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ध्यान रखिएगा शेर शाह सूरी को हम फरीद खान के नाम से भी जानते हैं। He died in 1545 यानी 1545 एडी में इसकी मृत्यु होती है और सासाराम में इसको जो है दफना दिया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा बच्चों यहाँ पे। Which in the following is a monument constructed by शेर शाह? पुराना किला हम लोगों ने पढ़ा था, पुराना किला दिल्ली में जो है उसी को जो है शेर शाह सूरी के द्वारा बच्चों कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। Just wait for a few seconds. अब देखिए यहाँ पे पुराना किला की तो बात किया नहीं है, यहाँ पे बच्चों किलाए कुन्हा की बात किया। किलाए कुन्हा जो है ये क्या था? ये मॉस्को था बच्चों दिल्ली में, जिसको बनवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। और यही जो है एक्चुअली आप कह सकते हैं पुराना किला में जो है ये किलाए कुन्हा नाम का मस्जिद जो है शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में। 1541 में जो है इस किला कुन्हा को बनवाया गया था। इस फेमस फॉर इट्स एलिगेंट आर्किटेक्चरल qualities in the historical monuments of northern India. Building of पुराना किला was constructed in दिल्ली by, तो क्या अभी भी बताना पड़ेगा? शेर शाह सूरी की हम बात करें, यहीं पे जो है किला कुन्हा नाम का मस्जिद है बच्चों।
देखिए क्या लिखा है, द बिल्डिंग पुराना किला वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह इन दिल्ली, हियर किला कुना मॉस्क्यू एंड द शेर मंडल मॉन्यूमेंट वॉर बिल्ट बाय द शेर शाह। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, हु अमंग्स फॉलोइंग गॉट पुराना किला ऑफ दिल्ली बिल्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे जो है जो पुराना किला है दिल्ली का, उसको किसके द्वारा बनवाया गया था, शेर शाह सूरी के द्वारा। यहीं पे किला कुन्हा नाम से जो है एक मस्जिद है। पुराना किला जो है ओल्डेस्ट फोर्ट है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा शायद क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम अकबर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए अकबर से जुड़ा हुआ बच्चों अभी आपको तो एक लेक्चर जस्ट कवर करने में लग जाएगा, एंड एक लेक्चर जो है अकबर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एक या दो लेक्चर मेरे ख्याल से लग जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने में, क्योंकि 80 क्वेश्चन के आसपास जो है अकबर से जुड़ा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्या लिखा, विथ विच मेडिवल रूलर इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ पट्टा एंड काबुलेट टू हेल्प द पीजन। तो हम लोग ने देखा था कि फार्मर्स जो है फार्मर्स को पट्टा दिया जाता था, और ये पट्टा जो है काबुलियत के माध्यम से पीजन्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता था। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, शेर शाह सूरी की बात कर रहे हैं बच्चों। शेर शाह ने जो पट्टा और काबुलियत सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके द्वारा वो किसानों की मदद करना चाहता था। ये जो पट्टा है सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा दी जाती थी, जिसमें बताया था कि शेयर ऑफ द गवर्नमेंट कितना है, एंड पीसेंट जो इसी पट्टा को काबुलियत के माध्यम से एक्सेप्ट करते थे बच्चों। आज जो है हम लोगों ने हुमायूं एंड शेर शाह से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट सेशन में अकबर को हम पढ़ेंगे बच्चों। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।